आज का विषय है खुशी। हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग सही तौर पे कह सकते हैं कि हम खुश हैं? खुश रहने का रहस्य क्या है? आइए देखते हैं ये फिल्म जिसमें दाजी ने बात करी है खुशी के बारे में। खुशी। हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन इसे अपने भीतर कैसे विकसित किया जाए, इसके बारे में हमारी समझ अक्सर गलत हो जाती है। किसी ऐसे इंसान से पूछिए जिसने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया हो लेकिन फिर भी नाखुश है। वहां क्या छूट रहा है? उसे किस चीज की कमी है? जब आप बच्चे थे तो किससे खुशी मिलती थी? खिलौने शायद, बार्बी डॉल। पर वही खिलौना, बार्बी डॉल, किशोर अवस्था में आपको खुशी नहीं देगी। आप सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खुश होंगे। आप अपने माता पिता से दूर जाना चाहेंगे बार बार। जब हम किशोर अवस्था पार कर लेते हैं और हमारा एक करियर होता है, अरे मेरा शानदार करियर है, मैं हर साल $3.5 लाख कमाता हूं, बहुत बढ़िया। आपके पास एक अच्छी कार है, परिवार है, बच्चे भी हैं, आपके पास जीवन में सब कुछ है, फिर भी मानसिक और भावनात्मक सुकून नहीं है। आपके पास सब कुछ होकर भी आप सुखी नहीं हैं, तो आपका सुख कहाँ है? अगर हम इन सभी बाहरी चीजों पर निर्भरता खत्म कर सकें, तब हम बेहतर होते जाते हैं अपनी व्यक्तिगत मुक्ति की दिशा में। वरना हम सदैव अपने सुख के लिए किसी न किसी चीज पर निर्भर रहेंगे। आपकी आजादी कहाँ है? आप अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के गुलाम हो जाते हैं। एक महान दार्शनिक थे, जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर। उन्होंने किसी तरह से एक समझने लायक छोटा सा फॉर्मूला विकसित किया कि सुख इस बात पर निर्भर है कि आपकी कुल इच्छाओं में से कितनी पूरी हुई। यदि आपकी 10 इच्छाएं थीं और उनमें से 5 पूरी हुईं, तो तार्किक रूप से हम कह सकते हैं कि आपको 50% सुख या आनंद है। लेकिन हमारे सभी सुख ऐसे नहीं होते, क्योंकि सुख के कुछ कारक होते हैं। जैसे यदि एक इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी इच्छाएं महत्व नहीं रखती, तो हर इच्छा का महत्व भी मायने रखता है। लेकिन तकनीकी रूप से 10 में से 10 इच्छाएं पूरी होने पर कह सकते हैं कि आप 100% सुखी हैं। जब आप 5 इच्छाओं को 10 से डिवाइड करते हैं तो ये 50% है। 10 में से 10 100% होता है, लेकिन आप इसे 0 से डिवाइड करें तो इस फॉर्मूले का क्या होगा? आपकी कोई इच्छा ही नहीं है। तत्क्षण आपका सुख अनंत हो जाएगा। इसलिए कई आध्यात्मिक शिक्षाओं में वो इच्छाओं को कम करने के लिए कहते हैं। इच्छाओं का स्तर कम से कम करने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। जीवन बेहतर और सरल हो जाएगा। अपेक्षाएं कम हों तो और भी बेहतर। अपेक्षाओं को पूरा करने पर जोर कम से कम हो तो ये सुख और ज्यादा होगा। वास्तव में सुख अपेक्षाओं का ही खेल है। क्रोध का कारण भी अपेक्षाओं का पूरा न होना ही है। क्या इसका मतलब है ये ज्ञान मुझे रातों रात या तत्काल बुद्ध बना देगा और मैं इच्छाओं से बिल्कुल मुक्त हो जाऊंगा? नहीं, इसके लिए जीवन भर प्रशिक्षण की जरूरत है। मन की ऐसी दशा विकसित करने का जीवन भर का प्रयास। हृदय की ऐसी दशा के लिए अपने विकास के लिए प्रतिबद्धता की जरूरत होगी। देखिए, अत्यधिक इच्छाओं के ये परिणाम समय बीतने के साथ दिखते हैं। क्या आप अपने जीवन में पीछे जाकर उन सभी लम्हों को याद कर सकते हैं जब आपने किसी से कोई चीज ली, और इनके मुकाबले वो लम्हे जब आपने अपने किसी मित्र या परिवारजन को अपनी कोई चीज दी? किससे खुशी मिली आपको? तो देने में, बांटने में हमारे अंतर्मन को संतोष होता है। कुछ देने में हम अधिक सुखी होते हैं लेने के बजाय।